नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। कोविड से ठीक होने के 2 से 4 हफ्तों तक रहे सावधान, बच्चों में फिर नजर आ रहे कोरोना जैसे लक्षण। देश में थम रही कोरोना की रफ्तार, सक्रिय मामलों में आई कमी, क्या है शहरों का हाल। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द, लेकिन रिजल्ट के फॉर्मूले के लिए अभी करना होगा इंतजार। गोंडा में धमाके से ढहा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबे 14 लोग, 7 की मौत। और पीएम से 6 साल की माहिरा की अपील का असर, ऑनलाइन क्लास का वक्त घटाने पर मोहर। बच्चों में कोरोना के मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसमें बच्चों के संक्रमण की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। ऐसे में उनके लिए सरकार जल्द एक गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक जिन बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, उनमें से ज्यादातर में कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं, जबकि कुल संक्रमित बच्चों में महज 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि बच्चों में 2 तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। पहला, कई बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें मिल रही हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि कुछ बच्चों में नए तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। सरकार ने ऐसे लक्षण को देखते हुए विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय समिति बनाई है जो इस पर विचार करेगी। डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि समिति जल्द ही बच्चों में ऐसे लक्षणों के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बच्चों में पाए जाने वाले लक्षणों का इलाज उपलब्ध है। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 9,000 से ज्यादा बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इसी के साथ साथ दूसरी लहर के बीच महामारी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार अब थमने लगी है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 531 जिलों में अप्रैल 28 से 4 मई तक रोजाना 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे थे। 10 मई के बाद से सक्रिय मामलों में 18 लाख से ज्यादा की कमी देखी गई। पिछले 3 सप्ताह में भारत में कोरोना टेस्टिंग तेजी से बढ़ाई गई, लेकिन इस दौरान भी संक्रमण दर में कमी देखी गई। भारत में संक्रमण दर 8.31% है। भारत में अब डेली पॉजिटिविटी रेट 6.62% है। 21 अप्रैल के बाद से ये सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। राज्यों के बारे में बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 70,000 टेस्ट हुए। इस दौरान कोरोना के 623 नए मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटों में राजधानी में कोरोना के चलते 62 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में लगातार मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटों में 14,000 मामले सामने आए। इस दौरान 35,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 94.28% है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटों में 1400 नए मामले सामने आए। बिहार में 24 घंटों में 1174 नए मामले सामने आए। इस दौरान 59 लोगों की मौत हो गई। बिहार में सक्रिय मामलों की संख्या 14,000 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया और छात्रों और अभिभावकों का संशय खत्म कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो अब छात्रों को किस आधार पर पास किया जाएगा? उन्हें सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर उनके इवैल्यूएशन का कोई नया तरीका अपनाया जाएगा? इस बारे में सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन मापदंड यानी कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आज जारी नहीं किए जाएंगे। इसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा, इसलिए इसे बाद में जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 10वीं की तर्ज पर ही सीबीएसई 12वीं के इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया भी तय होगा। माना जा रहा है कि जिस तरह सीबीएसई बोर्ड 10वीं के लिए रिजल्ट तैयार करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया था, उसी आधार पर 12वीं के लिए भी क्राइटेरिया तय होगा। 10वीं में भी ये व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई छात्र इस प्रोसेस से दिए गए अपने नंबरों में संतुष्ट नहीं है तो उसे एग्जाम में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसी शर्त पर होगा कि जब वो देश के हालात परीक्षा आयोजित कराने के अनुकूल हो जाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं के लिए नई एग्जाम पॉलिसी के तहत हर स्कूल को एक रिजल्ट कमेटी बनाने को कहा है। इस रिजल्ट में प्रिंसिपल के अलावा 7 टीचर्स होंगे जो कि रिजल्ट को फाइनल रूप देंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक हादसे की खबर है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक मकान में धमाका होने से पूरी बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने से करीब 14 लोग मलबे में दब गए, जिन्हें गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने दबे हुए लोगों को मलबे से निकालकर नवाबगंज पीएचसी भेजा। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। होमवर्क से परेशान कश्मीरी बच्ची ने सीधा पीएम मोदी से गुहार लगाई। उसका कहना था कि छोटे छोटे बच्चों से इतना होमवर्क क्यों कराया जाता है। जम्मू कश्मीर की इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो इतना शेयर हुआ कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंच गया। उन्होंने वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूली बच्चों पर दबाव कम करने के लिए जम्मू कश्मीर से एक नीतिगत बदलाव करने की शुरुआत की। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा
स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए रोजाना होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को 1.5 घंटे करने का तय किया है। ये 2 सीजन में होगा। वहीं 9वीं से 12वीं क्लास के लिए 3 घंटे से ज्यादा का सेशन नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से जब बच्ची ने गुहार लगाई, उसके बाद मनोज सिन्हा ने बच्ची का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट लिखा था, बहुत ही प्यारी शिकायत है। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बच्ची का नाम माहिरा बताया जा रहा है, जिसने पीएम मोदी से गुहार लगाई थी। वीडियो में 6 साल की बच्ची कह रही है, हमारी ऑनलाइन क्लास 10 बजे शुरू होती है और 2 बजे चलती है। बच्ची पीएम मोदी से पूछती है, मोदी साहब बच्चों को आखिर इतना काम क्यों करना पड़ता है?